हाथों को हिला, बोलो थैंक यू जीसस। बोलो खुदा बता तेरा वचन मेरी जिंदगी में काम करे, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा न सके। बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार, मेरे जीने का आधार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज मेरा ध्यान तेरे वचनों के ऊपर हो, मैं इन्हें सुनूं और फल लेके आऊं और मेरा फल बना रहे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांग रहे हैं। एक बार जोर से हालेलुया बोलो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हालेलुया। यूहन्ना 4 उसकी एक आयत को आज मैं पढ़ूंगा। देखा, फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं उसके चेले भी बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदिया को छोड़कर गलील को चला और उसको सामरिया में से होकर जाना अवश्य था। इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। और याकूब का कुआं भी वही था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये बात 6वें घंटे के लगभग हुई, यानी दोपहर का टाइम था। बाइबल में लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह को मालूम हुआ, अपने पड़ोसी को बोलो जब तू बाइबल को पढ़े या सुने, उसे शारीरिक आंखों से या समझ से नहीं, बल्कि उसे आत्मा से सुनना। तो जो तू सुन रहा है उसमें परमेश्वर तुझसे बात करेगा, जो तुझे छुड़ाएगी, चंगा करेगी, आजाद करेगी, तुझे मसा देगी। हालेलुया। यहाँ बाइबल कहते हैं कि यीशु मसीह जब फरीसियों ने सुना कि यीशु मसीह चेले बना रहे और बपतिस्मा दे रहे, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने कहा आओ हम यहाँ से चलते हैं। क्योंकि जो लोग दर्शन में होते हैं, जो लोग विजन में होते हैं, जो लोग परमेश्वर के किसी असाइनमेंट के नीचे होते हैं, उनको रिलीजियस लोगों के साथ बहस करने का कोई टाइम उनके पास नहीं होता। यीशु मसीह को मालूम था कि इस समय फरीसी लोग जो हैं वो मुझसे बहस करने के लिए आएंगे। जिस तरह वो यूहन्ना के पास जाते थे, तू बपतिस्मा किस अधिकार से देता है, तू बपतिस्मा क्यों देता है, तू किस अधिकार से क्रिश्चियन को बपतिस्मा देने के लिए बोला है, हम तो ये छींटे वाला शुद्धिकरण करते हैं, तू ये कौन सा शुद्धिकरण बपतिस्मे वाला डुबकी वाला कर रहा है, हम तुझसे बात करना चाहते हैं। लेकिन बाइबल कहती है जितने जन आत्मिक हैं, जितने जन परमेश्वर को ढूंढने वाले हैं, जितने जन परमेश्वर के भेजे हुए हैं, वो कभी भी फालतू चीजों में मन नहीं लगाते। आज से 17 साल पहले, 16 साल पहले मुझे मैसेजेस आते थे, आप हमारी मीटिंग में आया करो, आप हमारी मीटिंग में आओ, हम बात करेंगे, हम कुछ सेवक लोग बैठेंगे, हम बात किया करेंगे, मुद्दों पे बात करेंगे, इस मुद्दे पे बात करेंगे। मैंने कहा कौन सा मुद्दा? कोई मुद्दा नहीं, बस बैठेंगे, 4 गीत गाएंगे, वर्शिप करेंगे, उसमें खाना खाएंगे, एक दूसरे के साथ लड़ेंगे और वापस आ जाएंगे। मुझे मालूम था कि मैं फरीसियों की तरह नहीं बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं रिजल्ट चाहता हूँ। फरीसी भी बहुत यीशु मसीह को यहोवा पिता को बहुत डिस्कस करते थे, बड़ी बड़ी उनकी सभाएं होती थी, बड़े बड़े चोले डालकर वो सभाएं करते थे, परमेश्वर के राज्य के बारे में बातें करते थे, परमेश्वर के बारे में बात करते थे कि हाँ अब क्या करना चाहिए, अब यहूदियों को कैसे आगे लेके जाना चाहिए। लेकिन एक भी चीज उनमें आत्मिक नहीं थी और यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि मैं ऐसे लोगों के साथ समय व्यतीत करूं जो लोग आत्मिक नहीं है, बल्कि मैं वो काम करूं जिस काम के लिए मैं बुलाया गया हूं। यानी आप प्रेयर करने के लिए बुलाए गए, आप फास्टिंग करने के लिए बुलाए गए, आप वर्शिप करने के लिए बुलाए गए, आप सुसमाचार देने के लिए बुलाए गए। सुनो मेरी बात, आपके पास समय नहीं है कि आप फालतू लोगों के पास बैठ के सिर्फ एक क्रिश्चियन सभा करें जहाँ पे हम इधर उधर की बातें करें, उसके बाद रोटियां खाएं और वापिस आ जाएं और एक भी लूना हमने बचाई हो, एक भी बात न सीखी हो जिससे आत्मा की उन्नति हो। मैं ऐसी बातों से 17 साल से दूर रहा हूँ,
इसका मतलब ये नहीं मैं पास्टर से मिलता नहीं हूँ, मैं मिलता हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एसोसिएशन जो पास्टर एसोसिएशन है उनसे मैं मिलता हूँ, बात करता हूँ, बड़े बड़े अच्छे मित्र हैं, लेकिन मैं ऐसे लोगों से दूर रहने की आपको गुजारिश कर रहा हूँ जिनका कोई रिजल्ट नहीं, जो सिर्फ बैठकर धर्म की बातें करना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर को फॉलो करना नहीं चाहते। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह की सफलता का राज ये था कि वो अपने समय को वेस्ट नहीं कर रहा था, और आपकी भी सफलता का राज यही है कि आपको अपने समय को वेस्ट नहीं करना है। आपको ये बात मालूम है अपनी ताई की बेटी के साथ बैठकर चुगलियां करने से आप परमेश्वर में आगे कैसे बढ़ेंगे? आपको प्रार्थना करने के लिए जाना है, और अगर आपको ये बात मालूम है आप प्रेयर के लिए चले जाएंगे। सुना मेरी बात, बाइबल कहती है यीशु मसीह से मिलने से पहले जो चेले थे वो यूहन्ना के चेले थे। बाइबल कहती है यूहन्ना जो था वो मुंह का कड़क इंसान था, सांप के बच्चों ऐसे बात करता था, और फिर भी लोग उसके पास आना पसंद करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि 4 चापलूसी वाली बातें, 4 चिकनी चुपड़ी वाली बातें, वो 4 मेडल लेने से, ट्रॉफी लेने से अच्छा ये है हम उस जगह पे जाएं जहाँ हमें डांट तो मिले लेकिन आत्मिक उन्नति भी हो, उस जगह पे जाएं जहाँ डांट तो मिले लेकिन परमेश्वर की आंखें भी हमारी ओर हों। आप उसी जगह के ऊपर यीशु मसीह के नाम में, और सुनो मेरी बात, मैं आपकी लाइफ के ऊपर घोषणा करता हूं मैं परमेश्वर का दास हूं, आपके परिवार आज से सेव नहीं रहने वाले यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद बढ़ने तो फालतू की डिस्कशन से दूर रहने, आमीन, फालतू की चुगलियों से दूर रहने, क्योंकि आपको मालूम है आप यीशु मसीह की तरह बुलाए गए। यीशु मसीह कहता मैं पिता के पास चला गया हूँ लेकिन मैं तुम्हें भेजता हूँ, मैं लाखों की भीड़ यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको देख रहा हूँ। आपको परमेश्वर कहता मैं तुझे भेज रहा हूँ जिस तरह पिता ने मुझे भेजा था। और अगर यीशु मसीह की तरह आप भेजे गए हैं तो आप चुगलियों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, रिलीजियस सभाओं में आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जहाँ यहोवा की यीशु की बातें तो होती लेकिन आत्मिक उतनी कोई नहीं होती। हालेलुया। का एक सीक्रेट था उसके बढ़ने का। आज लाखों करोड़ों, आज 700 करोड़ अगर दुनिया की पॉपुलेशन है तो उसमें से हर दूसरा व्यक्ति, हर 2 व्यक्ति यीशु मसीह को जानते और मानते। ये मैं वो डाटा बता रहा हूँ जो रियल डाटा है। हालेलुया, जो रियल डाटा है आपको वो बता रहा हूँ। हर 100 में से 60-65 लोग आज यीशु मसीह में हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इमेजिन करो अगर यीशु मसीह रिलीजियस तरह चलता तो कुछ ना होता। इसीलिए आज चर्चों में लोग बचाए नहीं जा रहे, रूहें बचाई नहीं जा रही, बैप्टिज्म नहीं हो रही, लेकिन सभाएं जरूर हो रही। यीशु मसीह ने कहा मुझे उनसे मिलने का टाइम नहीं, आओ चलें। और बाइबल कहती जब यीशु मसीह चले तो उसे सामरिया जाना था, लेकिन सुखार नामक एक नगर रास्ते में पड़ता था। जैसे आपने लुधियाना जाना हो यहाँ से और रास्ते में फलवाड़ा पड़ता हो तो यीशु मसीह लिखा सुखार नामक उस जगह पे रुके, कुआं था, वो कुएं पे बैठ गए और मार्ग में थोड़ा सा विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए कुएं पे बैठे। और एक औरत आई जो 6 घंटे के करीब आई, दोपहर को 12 बजे। कोई पानी भरने 12 बजे नहीं जाता था, सारे पानी भरने सुबह जाते थे। सब औरतें इकट्ठा होके ऐसे लाइन लगा के पानी भरने के लिए जाती थी ताकि रास्ते में कोई भी गड़बड़ ना हो, कोई उन्हें छेड़े ना और सही सलामत वापस आ जाए। कोई भी औरत पानी भरने के लिए अकेली नहीं जाती थी। पर ये औरत थी, बाइबल कहती है 6 घंटे के करीब, यानी जब सूर्य अपनी शिखर पर होता है ये पानी भरने के लिए जा रही थी, क्योंकि इस औरत को रिजेक्ट कर दिया गया था। इस औरत को इसके रिश्तेदारों के द्वारा, इसके गांव के द्वारा, इसके मोहल्ले के द्वारा तिरस्कार करके, इसकी बेइज्जती करके इसको रिजेक्ट कर दिया गया था, इसको साइड पे कर दिया गया था। पंजाबी पंडित ने पांडा त्याग देना, इसका जो बर्तन त्याग दिया गया था इसको बाहर निकाल दिया गया था। इसलिए अकेली ये पानी भरने के लिए जा रही थी। जब ये अकेली पानी भरने के लिए गई तो यीशु मसीह ने कहा तू मुझे पानी पिलाएगी क्या? उसने कहा तू यहूदी होकर मुझसे पानी क्यों मांग रहा है? यीशु मसीह ने कहा मुझे पानी पिला। उसने कहा तू यहूदी है ना, तो मैं तो दूसरी जाति की हूँ, तो तू मुझसे पानी क्यों मांग रहा है? अगर तेरी जगह कोई सदूकी और फरीसी होता तो वो तो मुझसे पानी नहीं मांगता, क्योंकि मैं तो छोटी जात की हूँ। यीशु मसीह ने कहा अगर तू जानती मैं कौन हूँ तो तू मुझसे मांगती, मैं तुझे जीवन का जल देता, जिसे पीकर 14 आयत में लिखा
जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अनंत काल तक प्यासा ना होगा, परंतु जो जल मैं उसे दूंगा तो उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। 10 आयत में लिखा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कह रहा है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती वह तुझे जीवन का जल देगा। बाइबल कहते यीशु मसीह का मकसद था इस दुनिया में आने का, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह के आने से पहले कोई भी हर एक जन परमेश्वर की कृपा को नहीं ले सकता था। लेकिन बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह कहते मैं आया हूँ छोटे लोगों के लिए, मैं आया हूँ जात पात को खत्म करने के लिए, मैं आया हूँ सब तरह की चीजों को, ये जो समाज में चलती कुरीतियां इन्हें खत्म करने के लिए। तू छोटा है मैं बड़ा हूँ, तू इधर का मैं उधर का हूँ, मैं ऊंची जाति तू नीची जाति। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने जब पानी उससे मांगा तो इस बात का सबूत था कि आने वाले दिनों में परमेश्वर ये सब तरह की ये जो जातिवाद था, ये सब तरह का जो ये छोटी है ये बड़ी है इसको खत्म करने वाला था। ये इस बात की प्रोफेसी थी। आज आप यीशु मसीह में आते हैं, यीशु मसीह नहीं पूछ सकते जात क्या है, तू बड़ी जात क्या मैं दया नहीं करूंगा, तू छोटी जात क्या मैं दया नहीं करूंगा। बाइबल कहती है जितने यीशु मसीह को मानते हैं वो सारे क्रिश्चियन बन जाते हैं, मसीही बन जाते हैं, मसा किया हुआ बन जाते हैं। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंची जात नहीं, कोई छोटी जात नहीं, सब एक से। बाइबल कहती है ना कोई यहूदी ना कोई यूनानी, जितना मैं वैल्यूबल हूँ उतने आप वैल्यूबल हैं। हालेलुया। अगर आप मसीह में अच्छी तरह जीना चाहते हैं तो जात पात के चक्कर में कभी मत पड़ना। जब परमेश्वर ने मेरे रास्तों को साफ किया और बोला तू शादी कर, क्योंकि मैं सोच रहा था अगर मैं शादी करूंगा मेरी मिनिस्ट्री कम ना हो जाए, मेरा ध्यान ना कहीं बढ़ जाए, तो मैं मैरिज करना नहीं चाहता। लेकिन जब भी मैं परमेश्वर के किसी दास के पास जाता बोलता नहीं मैरिज करना पड़ेगा, ये शादी करना पड़ेगा, मैरिज के बाद लोग तुझ पे ज्यादा विश्वास करेंगे। उन्होंने मुझे समझाया जो लड़कियों वाली फैमिलीज हैं वो तुझ पे ज्यादा बिलीव करेगी शादी के बाद। मुझे तब समझ आया कि हाँ ठीक है शादी करना वाकई जरूरी है। और जब शादी करने के लिए ढूंढने जाना लगा ओके कौन से किससे शादी करनी है, फोटोज मंगवाई, आपको स्टोरी बताई और एक सिलेक्ट हो गया हाँ उसके उसमें ठीक है बुलाओ इसको, सब कुछ स्पिरिचुअल लाइफ कैसी है, कैरेक्टर कैसा है देख लिया। उसके बाद जब एंगेजमेंट हुई, जिस दिन बात हुई उसके अगले दिन एंगेजमेंट थी। मम्मी डैडी को इसके मम्मी डैडी को घर से उठवाना पड़ा कि आ जाओ आपकी बेटी की एंगेजमेंट है। सुनो मेरी बात, एंगेजमेंट होने के बाद हम एक दूसरे से पूछ रहे थे तेरी जाति कौन सी है, जब मैं अरोड़ा खत्री, तेरी जाति कौन सी है, हाँ हम आज धर्मी है, हम उस गांव से। अच्छा ये हमारी ऐसी होती है, हमारी जाति में छोटा होता है ये बड़ा होता है, कुछ नहीं पूछा मैरिज के पहले। आज मैंने देखा है क्रिश्चियन लोगों में बड़े बड़े रिश्ते, सुनो मेरी बात, बड़े बड़े रिश्ते जो खुदा ने भेजे होते हैं मिस कर जाते हैं। बताए क्यों? जाति मैच नहीं करती। मैंने अपनी आंखों से देखा लोगों को। आपको ना तो जाति से नफरत करनी है और ना ही ये सोचना है कि नहीं मैंने तो अलग जात से ही शादी करनी है। नो, आपको उससे शादी करनी जो आपके लिए बनाया गया है। और ये तभी हो सकता है अगर आप जात पात को, ऊंच नीच को, अमीरी गरीबी को दिमाग से निकाल। और लोग बोले चर्च में कहते यार इतनी सिंपल लड़की पापा ने पसंद असली हमें तैयार हो गया दिया रही। और इतने गरीब घर की लड़की की बारिश आती तो पानी छतों से नीचे टपकता। क्या किया? और मुझे मालूम था कि आज मेरी लाइफ, मेरी मैरिड लाइफ आप सबसे बड़ा प्लेस है, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ। रीजन क्या? मैंने आत्मा को फॉलो किया। हालेलुया। मैं जानता हूँ मैं बाइबल में कौन हूँ, मैं मसीही हूँ, मैं मसा किया गया। मुझे वही जगह जाना है, उन्हीं लोगों के साथ मिलना है जो मसा किए गए हों। आप जानते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए चुना हुआ आप उसे कभी हासिल नहीं कर सकते जब तक आप पूरी तरह से इस शैतान के और शरीर के और रीति रिवाजों के जो बंधन जो लोगों ने बनाए हैं तब तक आप उनसे आजाद नहीं हो सकते। हालेलुया। आपको ये बात समझनी है कि परमेश्वर ने आज आपको चर्च इसलिए भेजा कि वो आपको वर्ड दे सके और आप अपनी डेस्टिनी की ओर भाग सके, अपनी मंजिल की ओर भाग सके। वो आपको वचन दे सके, आपको मालूम हो मुझे क्या करना है।
एक क्रिश्चियन होने के नाते, एक मसीह होने के नाते मुझे क्या करना है और परमेश्वर ने मेरे लिए क्या चुना हुआ। सबसे हैरानी की बात ये है कि दो लड़कियों की पिक्चर मैंने चुनी और मैंने सोनिया की पिक्चर सेकंड चुनी थी। सिर्फ 10% की कोई ये ना बोले कि एक ही पिक्चर चुनी है, शायद इनको पहले से पसंद होगी तो एक ही पिक्चर चुनी, तो दूसरी पिक्चर साथ में चुन ली कि ठीक है दो से बात करो जो मेरे मुताबिक हो। मैंने इंस्ट्रक्शन दी मुझे ये चाहिए आत्मा में, और मुझे जिस भी पास होगा उससे मैरिज करो। और जो लड़की 90% सिलेक्ट हो चुकी थी, सिर्फ अपने कैरेक्टर की वजह से मैंने उसे रिजेक्ट किया। और सुनो मेरी बात, उसको आज तक नहीं मालूम कि मैंने उसे रिजेक्ट किया, उसे पता ही नहीं कि उसकी फोटो मेरे पास है। इमेजिन करो अगर मैं इंसान होकर ऐसा कर सकता हूँ। इमेजिन करो यहाँ पे मेरी बीवी बोल रही है और वो बीवी किसी चर्च की वॉलंटियर की गर्लफ्रेंड होती तो इतना बुरा लगता। और जब उसके बारे में पता कराया उसमें कमी निकली और मैंने कहा नहीं मैं इसके साथ मैरिज नहीं करूंगा। इमेजिन करो परमेश्वर उसने आपके हर एक जन की लाइफ में एक बड़ी योजना रखी, पर जब वो आपकी लाइफ में पाप को देखते हैं वो उस योजना को चेंज करते हैं। अब वो भी मैरिड है, पर हमारे स्टैंडर्ड में जमीन आसमान नहीं, आसमान पाताल का फर्क होगा। क्योंकि मैंने अपनी पसंद की लड़की से शादी नहीं करनी थी, मैंने एक आधुनिक लड़की के साथ शादी करनी थी जो मेरे रीजन को समझती हो। मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर कैसे काम करता है आपकी लाइफ। मैं पवित्रताई में था, मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि मेरी वाइफ पवित्रताई में हो जो मुझसे मिले, ताकि इतना बड़ा जो विजन है, दर्शन है, ये बिना पवित्रता बिना प्रार्थना चल नहीं सकता। अगर आज मैं आपके साथ आया हूँ तो पिछली रात में अपने परिवार के साथ नहीं, अपने प्रेयर रूम के साथ बिता के आया। अपनी बात समझ रहे करने तो मुझे ये बात मालूम है, अगर मुझे ये विजन रन करना है जो एक आम इंसान की बात नहीं, मैं आपको दावा करता हूँ यहाँ से बड़े से बड़ा पॉप स्टार पॉप सिंगर ले आओ, इतनी बारिश में ऐसे लोगों को बिठाकर 6 घंटे रख के बताओ मेरे को, कोई नहीं कर सकता ऐसा। परमेश्वर कर सकता है, आमीन। अगर उसकी ग्रेस तभी हम पे होगी अगर हम वचनों के ऊपर चलेंगे तो। हालेलुया। परमेश्वर ने एक तरीका रखा हुआ है अपने लोगों को आगे लेके जाने के। उसने एक तरीका रखा हुआ है, अगर आप उस आत्मिक तरीके को फॉलो करते हैं तो कोई जन आपकी ब्लेसिंग को रोक नहीं सकता। आपके लिए बेस्ट क्या है परमेश्वर जानते हैं, हाँ या ना। उसे मालूम है वो बेस्ट आपको किस तरीके से लेके जाने, किस तरह से आपकी अगुवाई करनी, किस तरह से डिवाइन हेल्पर्स आपकी लाइफ में भेजने, ताकि वो लोग आपके काम को कर सके। आज मेरी वाइफ ऑफिस का काम करती है, सारे काम करती है 100% परफेक्शन में। ये तभी संभव है जब मैं परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर ने मुझे वो दिया जो उसकी ओर से था, ना कि जो इस संसार की ओर से। और आपको क्या लगता है अगर मेरा कैरेक्टर ढीला होता तो मैं भी ढीले वाले के साथ ही फंसता। ये मुझे मालूम है, क्योंकि जो कुछ आप परमेश्वर को देंगे परमेश्वर आपको वो वापस करेगा। बाइबल कहती है उसने सुलेमान दाऊद को कहा मैं वंशों तक तेरा घराना चलाऊंगा। उसने लेहू को कहा मैं पड़पोते के पुत्र तक तेरा घराना चलाऊंगा। किसी को बोला 16 साल, किसी को बोला 20 साल। ये डिपेंड करता था कि उसने परमेश्वर को क्या दिया, कितने दिल तक दिया। सिर्फ पैसा नहीं, अपनी जिंदगी उसके कामों को करने की ललक, उसके वचन पे चलने की प्यास, सब मायने करता है। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अगर तू मुझे जानती तो मैं तुझे जीवन का जल देता। आज जब हीलिंग होती वो क्या है, वो जीवन का जल है। आज जब आप प्रचार करने के लिए जाते, जब आप बातें करते, लोग बोलते हैं जब आप बात करते हो मेरे दिल में कुछ होता है, जब आप बात करते हो मेरे दिल में कुछ टच करती है चीजें। जीवन का जल है जो आपके अंदर आ रहा है अभी यीशु मसीह के नाम में। और उसने सिर्फ मुझे नहीं भेजा, जीवन के जल के साथ क्वायर खाएगी, जीवन का जल बहेगा। आप बोलेंगे जीवन का जल बहेगा, इवेंजलिस्ट बोलेंगे जीवन का जल बहेगा। उसने कहा अगर मैं तुम्हें वो जल दूंगा तो कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज लोग प्यासे, उन्हें प्यास रहती है। काश मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार करता हो, काश मेरी वाइफ मेरी बात सुनती हो, काश मेरे बच्चे मेरे कहने में हो। वो हमेशा प्यासे रहते अपनी लाइफ में। यीशु मसीह ने कहा अगर तू उस जीवन जल को पी लेगा जो मैं तुम्हें दूंगा तो कभी प्यासा ना होगा। लोग तेरी इज्जत करेंगे, तेरा घराना तेरे साथ चलेगा, तेरे लोग तेरे साथ चलेगा, तेरा बिजनेस तेरी बात को सुनेगा अगर तू उस जीवन जल को पिएगा। हालेलुया।
उस जीवन जल को पीना कैसे? बस यीशु मसीह को बोलना, मेरे दिल में आ, उसके अनुसार उसकी राहों पे चलना, उसके वचन पे चलना। गिर जाओ, गलती करो तो भी संभल के आगे चलो, बढ़ते जाओ यीशु मसीह में। आप जीवन जल को पी रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसने कहा, परमेश्वर मैं जीवन जल कहां से तुझे दूं? लेकिन तू तो मुझे दे सकता है, तू मुझे जीवन जल दे दे ताकि मैं इतनी दूर पानी भरने को ना आऊं। अभी भी उस औरत को समझ नहीं आई, अभी भी वो शरीर में थी कि मैं पानी भरने को ना आऊं तो मुझे वो जीवन जल दे दे। वो जादू वाला पटका ना वो दे दे, मैं घर पे पानी भरती रहूंगी, टूटी लगा दे जादू। यीशु मसीह ने कहा नहीं, वो जीवन जल नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें जीवन जलता हूँ। यीशु मसीह ने कहा, जा अपने पति को लेके आ। कहती, परमेश्वर। स्त्री ने कहा, 17 इतने मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने कहा, तू ठीक कहती है कि तू बिना पति की है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब भी है वो तेरा पति मेरा पति। तूने सच में सुनो मेरी बात। यीशु मसीह ने कहा, तू सच कह रही। उस स्त्री ने कहा, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। 27 में लिखा, इतने में यीशु मसीह के चेले आ गए और हैरानी करने लगे कि ये एक औरत से बातें क्यों कर रहा है। तो भी किसी ने पूछा नहीं, तू क्या चाहता है और क्यों बातें कर रहा है। वो स्त्री अपना खड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ हम एक मनुष्य को देखें जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया कि कहीं ये मसीह तो नहीं। अतः मैं नगर से निकलकर उस पास आने लगा। 39 में लिखा, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी कि मैंने जो भी काम किए यीशु मसीह ने मेरी सारी जिंदगी मुझे बता दी। वो सामरी कहने लगे, आओ हमारे पास परमेश्वर। तो वो वहां 2 दिन तक यीशु मसीह के पास रहे और यीशु मसीह ने वचन दिया और बहुत से लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। और उस गांव के लोगों ने उस औरत को कहा, अब हम तेरे कहने से ही नहीं विश्वास करते, परंतु हमने आप भी सुन लिया और जान लिया कि यही जगत का उद्धार होता है। सुनो, ध्यान सुनो। अब यहाँ पर हम उस औरत को एक पापी औरत के रूप में देखो। ऐसी औरत, ऐसी जाति की जिससे बड़े लोग व्यवहार नहीं रखते थे, पानी तक नहीं पीते थे उनके हाथों। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे अपने जैसा रखना चाहता हूँ। तू मुझसे पानी पी, जीवन जल सोता तो बन जाएगी खुद भी। जा अपने पति को लेके आओ। मैं बिना पति की हूँ। ठीक कहती, तू 5 पति कर चुकी है और जिस इंसान के पास तू अब रहती है वो भी तेरा पति नहीं। उसने कहा, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। और बाइबल कहती है, वो स्त्री खड़ा उठाया और भाग गई अपने गांव और बोलने लगी, इधर आओ। देखो एक बंदा है वहाँ पे, उसने मैं जो मेरे पास में मैंने किया आपको भी मालूम नहीं उसने सारा कुछ बता दिया। वो बंदे दौड़े परमेश्वर के पास और जाकर देखने लगे और यीशु को बोला, प्रभु 2 दिन हमारे साथ चले। और बाइबल कहती वो 2 दिन वहां रहा और उनसे वचन पे बात की और लोगों ने कहा, तेरे कहने से ही नहीं बल्कि अपनी आंखों से भी हमने देखा, विश्वास किया। क्योंकि वहां पे यीशु ने लोगों को चंगा किया, उनके पापों के बारे में बताया, उनको हील किया, उनको क्षमा किया, उनमें से लंगड़े चलाए, अंधों को दिखाया और उन लोगों ने कहा, अब हम अपने देखने से भी विश्वास करते हैं। अब बात क्या थी? अगर आप लोग देखते हैं बाइबल में आप देख रहे हैं कि ये औरत एक पापी औरत थी, लेकिन परमेश्वर को वो पापी औरत नहीं दिख रही थी। परमेश्वर को वो एक चाबी दिख रही थी सुसमाचार की, जो उसके पूरे गांव को बचाने वाली थी। आपको लगता है कि आज इस चर्च में आपका पड़ोसी आया जो नशे करता है, शायद वो अब भी आपके पास शराब पी के बैठा हो चर्च में, शायद अभी भी सिगरेट पी के बैठा हो और आपको लगता हो वो पापी, लेकिन आपको नहीं लगता आने वाले टाइम में वो अपने गांव को बचाने वाले, आने वाले टाइम में वो अपने नगर को बचाने वाले, आने वाले टाइम में वो अपने देश को बचाने वाले। आप कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, आपने कितने भी बड़े गलत काम ना किए हैं, बाइबल कहती है जब यीशु मसीह के साथ आपका सामना होता है और यीशु मसीह अपनी पावर को आपको दिखाते, बाइबल कहती है आप तौबा करते हैं, आप क्षमा मांगते परमेश्वर से, लोग आपको देख सकते कि नहीं इससे बात मत करना, ये हमारे मोहल्ले का नशेड़ी, इससे बात मत करना, ये सिगरेट पीता है, इससे बात मत करना, ये बहुत बिगड़ा हुआ इंसान है। लेकिन यीशु मसीह उसे बिगड़ा हुए इंसान के रूप में नहीं, उसे एक चाबी के रूप में देखते, उसे एक दरवाजे के रूप में देखते, उसे उस रूप में देखते कि ये वो जन है जो आने वाले टाइम में हजारों और लाखों को बचाने वाला है।
17 साल पहले आप मुझे देखते यीशु मसीह के लोगों को बुरा भला बोलते हुए, हाँ सब तरह के नशे करते हुए, गलत काम करते हुए, आप बोलते हैं ये पापी इंसान है, ये बड़ा विरोधी इंसान है, ये जो हिंदू बैकग्राउंड से बनता है ना, ये बड़ा खतरनाक है, इसके पास मत जाना। आप मुझे इस तरह देख सकते थे, लेकिन यीशु मसीह आने वाले टाइम में मुझे प्रेरित के रूप में देख रहा था, वो आने वाले टाइम में मुझे पास्टर के रूप में देख रहा था। मेरी बात को ध्यान से सुनो, आपका रिश्तेदार आपको बदल नहीं सकता, आपका प्यार करने वाला जो आपके लिए जान दे दे, फिर भी आपकी लाइफ को चेंज नहीं कर सकता, वो आपकी लाइफ में कुछ एडिशन नहीं कर सकता, आपकी लाइफ में सिंपैथी दे सकता है, आपके लिए रो सकता है, आपको थोड़ा पैसा दे सकता है, लेकिन आपके कैंसर को, आपकी बीमारियों को, आपके ट्रबल को, आपके दिल के उस पेन को, उस दर्द को, उस अकेलेपन को, उस डिप्रेशन को वो दूर नहीं कर सकता। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा, तो मेरे पास अगर आएगा तो मैं तुझे जीवन का जल दूंगा और मैं तुम्हें सोता बनाऊंगा, तू भी मेरे जैसे सोता बहेगा तेरे मुंह से, तेरे मुंह से वो सोता बहेगा जब तू मेरे पास आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप चर्च को ये आपकी पावर समझ होनी चाहिए कि आपके पास कौन सी पावर है। यीशु मसीह कैसे आपको देखते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, अगर यीशु मसीह आपके लिए इतना कर रहे हैं, वो आपके लिए इतना बड़ा सोच रहे हैं, तो क्या आप यीशु मसीह में आने के बाद भी आपको पाप करना चाहिए, गलत काम करने चाहिए, चोरियां करनी चाहिए, चुगलियां करनी चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको एक बड़ी बुलाहट दी है, बहुत बड़ी। वो कहता मैं तेरे जीवन को जल का सोता बनाना चाहता हूँ, जीवन जल। आप रिश्तेदार के पास बैठेंगे, आपके मुंह से जीवन जल का सोता बहेगा। किसी बंदे के पास बैठेंगे, आपके मुंह से जीवन जल का सोता बहेगा। अब वो टाइम नहीं है कि हम अपने जवानी के टाइम को बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाने में वेस्ट कर दें। इस चर्च की स्टोरी मुझे याद है, एक सिस्टर काम करती थी किसी मॉल में, और उस मॉल में एक लड़के ने कहा मुझसे फ्रेंडशिप करोगी? उसने कहा मेरी फ्रेंडशिप पहले से ही है। किसके साथ? उसने कहा जीसस क्राइस्ट के साथ मेरी फ्रेंडशिप है, मैं लोगों के साथ फ्रेंडशिप नहीं करती। वो लड़का बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा ये कौन सी लड़की, ये कैसी लड़की? आम लड़कियां तो झट एक्सेप्ट कर लेती, ये कौन सी लड़की, ये कौन सी जीसस की बात कर रही? वो उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें चर्च लेके चलूंगी, वहाँ देखना हम कैसे वर्शिप करते हैं, कैसे परमेश्वर के वचन को मानते हैं। वो लड़का भी चर्च में आया, उस लड़की ने बपतिस्मा लिया, वो लड़का अलग से बहन भाई की तरह ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना के चर्च में आया। जब हमें यीशु मसीह के बारे में मालूम हो गया कि वो पापियों से प्यार करते, आप भी पाप करते, हाँ, वो हमें मालूम हो गया कि पापियों को चुनता है, वो ऊंचा करने के लिए आया। तो क्या अब भी हम पापियों की तरह भी उसी कटर में, उसी पाप से फंसे रहे? उसने कहा मैं तुम्हें जीवन जल का सोता दूं। क्या तू पीने के लिए तैयार है? हाँ। उसने कहा मैं तुम्हें जीवन जल का सोता दूंगा, परंतु वो तेरे मुंह से तेरी जिंदगी एक सोता बन जाएगी, क्योंकि अभी वो तेरी जिंदगी सोता नहीं। क्यों? अभी तू तू छेवापति है, तू कर चुकी, तू पाप में है। लेकिन अगर तू मुझे कहे मैं तुम्हें जीवन जल का सोता दूंगा, मैं तेरे पापों को माफ कर दूंगा, जो तेरे रिश्तेदार नहीं कर पाए। समाज ने रिजेक्ट कर दिया, बताइए क्यों? मुझे मालूम था कैरेक्टरलेस औरत। दोपहर को अकेले पानी भरने के लिए जाती थी, कोई उसका साथी नहीं था, कोई सहेली नहीं। समाज आपको कुछ नहीं दे सकते, रिश्तेदार कुछ नहीं दे सकते। झूठा सोच कर चलो आओ सोच करे ओके भैन जी वो माड़ा होया, चलो। और इधर टाइम देख रहे हैं, बांधी नौ देखी हाँ, क्योंकि उसके बाद सीधा कहाँ जाना है? सूटों की दुकान, क्योंकि अब आए तो हुए इतनी दूर शॉपिंग करके जाते हैं। सूट भी ले जाओ, मदानियाँ भी ले जाओ, पतीले भी ले जाओ, रबड़ा भी ले जाओ, सारा कुछ गलती इनकी नहीं, दुनिया है ही। तो जो सच्चा परमेश्वर जो कह रहा है अच्छा तू छोटा है मैं तुम्हें बड़ा कर दूं, अच्छा तू गरीब है मैं तेरे लिए आया हूं, तू कुचला हुआ है मैं तेरे लिए आया हूं। सुनो मेरी बात, वो कह रहा है मैं तुझे जीवन जल का सोता बना दूंगा, मैं तुझे आशीषित कर दूंगा, मैं तेरे भाइयों के मध्य में तेरा अभिषेक कर दूंगा, तेरा वंश तेरा गर्मी होगा, तेरा वंश बचाया जाएगा, मैं तुम्हें इतनी बरकत दूंगा, रखने की जगह नहीं होगी।
उसको हम बोलते हैं नहीं नहीं ये वाला नहीं चाहिए, वही रिश्तेदार चाहिए जो फेक, जो नकली अफसोस करने के लिए आते हैं। यहोवा परमेश्वर ने कहा ये लोगों को राजा चाहिए जैसे अन्य जातियों में राजा होता है। इन्होंने तुझको नहीं शमूएल मुझको निकम्मा समझा क्योंकि मैं इनका राजा था। को वो नहीं करना जो अन्य जातियां करती, आपको वो नहीं करना जो अन्य लोग करते, जो रीति रिवाज वो अपनाते, जो सिस्टम वो अपनाते। नहीं तो आप अभी आत्मा में नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप इनको फॉलो करेंगे आप यीशु मसीह आपको त्याग देगा, वो आपको त्यागेगा नहीं। और आपकी लाइफ की कुछ बरकतें ऐसी हैं जो बोलती हैं, जिस तरह अब्राहम का इसहाक बोलता, एस्तर की कुर्सी बोलती थी। हाँ या ना? पता है क्यों? क्योंकि वो बरकतें जो बोलने वाली हों, जो आपके विरोधियों के मुंह पर चिमनी लगा दें, टेप कर दें, वो बरकतें परफेक्शन में मिलती को वो हील कर देगा, डिलीवर कर देगा, बरकत दे देगा, केस से बाहर कर देगा। लेकिन कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स हैं, कुछ ऐसी बरकतें हैं जो इतने हाई लेवल की हैं, जो इतनी बड़ी हैं, जो आपकी लाइफ में अगर आई, आपका विरोधी लाइफ टाइम आपके सामने मुंह नहीं खोल पाए। आपको मालूम कौन थी? कौन सी बरकतें? बाइबल कहती है हन्ना और पनीना। हन्ना के कोई संतान नहीं थे, उसके पास पैसा था कि नहीं था, बरकत थी, पैसा था, सब कुछ था, पर एक चीज मिस थी, वो था उसके संतान नहीं। अब उसे वो चीज चाहिए थी जो उसके विरोधियों का मुंह बंद कर। और वो उसे पता कब मिली? जब वो परफेक्शन में आई। कैसे? पहले रोती थी, हाय अपने तकियों की पति के साथ करती थी, इमोशनल हो जाती थी, लेकिन इतने साल इमोशनल होने पर भी उसकी कोख नहीं खुली। एक दिन खुदा के घर जाके बोलती, प्रभु मैं मन्नत मांगती हूँ, जो बेटा तो मुझे देगा मैं तेरी महिमा के लिए दे दूं। बाइबल कहती परमेश्वर के दास देख रहा, उसने कहा इधर आ, तो क्या बड़बड़ कर रही है? कौन सा नशा किया? नशा नहीं किया, मैं सताई हुई, कुड़ाई हुई। उसने कहा जा इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुझे मन चाहा बरदान। बाइबल कहती वो कभी उदास नहीं रही। और बाइबल कहती अगले साल शमूएल उसकी लाइफ में, सुनो मेरी बात, ये वो बरकत थी जिसने उसके विरोधियों के मुंह को लाइफ टाइम के लिए बंद कर दिया। आप जानते हैं आप क्रिश्चियन आपकी लाइफ में आपको एक ऐसी बरकत जरूर चाहिए होती है जो आपके विरोधियों का मुंह बंद करते हमेशा। आप महसूस करते हैं कि नहीं? आपके विरोधी को पता होता है कोई गल नहीं, डिले ली अच्छा इन्हें आ हो गया कर ले कोई नहीं। उसको मालूम है एक चीज उसकी पड़ी, उसको मालूम है ये होने वाली। वो हमेशा सोचता है कि मैं सुपीरियर हूँ, उसको हमेशा लगता है कि नहीं ठीक है ये तो हम भी ले लेते हैं, हम भी कर लेते हैं। पर एक ऐसी चीज होती है आपकी लाइफ में जो सीधा आपको परमेश्वर के दखल से मिलती। सुनो मेरी बात, जो वो चीज आपकी लाइफ में आती, आपका विरोधी वो टेप नहीं लगती, परमेश्वर सीमेंट लगा के बंद करता है, उसको ऊपर से ईंट कर देता है। ऐसा मैंने देखा है। हालेलुया। आप सेवा करते हो तो कोई नहीं लोग ही है, 10-15 लोग ही है, कोई 2000 में वो कोई नहीं। अच्छा ये बरकाव कोई नहीं, ये फंसेगा। इसके पास बहुत से प्रॉब्लम, लेकिन जब परमेश्वर छक्का मारता है तो बॉल मिलती नहीं, स्टेडियम के बाहर जाती है। और वो छक्का मारने वाला आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम। पौलुस ने कहा कुछ चीजें जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ये परमेश्वर ने मुझसे नहीं कहा, लेकिन मैं परमेश्वर के करीबी होने के कारण तुमको ये सलाह देता। अगर तुम बिना ब्याहे रह सकते हो तो ठीक, लेकिन ब्याहे जाना भी पाप नहीं। जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि हर टाइम जात पात मत देखो, अगर आप देखेंगे आप पाप नहीं कर रहे, पर मैं आपको परफेक्शन में देखना चाहता हूँ, संपूर्णता में देखना चाहता हूँ, सिद्धता में देखना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे एक बात मालूम है,
कुछ ब्लेसिंग, कुछ गवाही आपकी लाइफ में तब आती है जब आप संपूर्णता में चलते हैं। परमेश्वर ने कहा अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता। अब्राहम उस समय इतने सालों से अपने घर से बाहर आ चुका था। अब्राहम वेट कर रहा परमेश्वर कब मुझे बच्चा देगा और मेरे विरोधी का मुंह बंद करेगा। लाखों रुपया, लाखों भेड़े, लाखों बकरियां, लाखों गाय, लाखों रुपए की प्रॉपर्टी, लाखों टेंट, सोना चांदी। शैतान बोलता किस काम का? अब्राहम के रिश्तेदार बोलते हुए किस काम का? तेरे अपने कोई बेटा तो है नहीं, यहाँ रहता तो हम तेरे 10-15 इलाज और करके देख लेते। मुझे फलाने बाबे के पास ले जाते, फलाने के पास ले जाते, बड़ा सियाना आया उधर को ले जाते। पर परमेश्वर कहता अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता। क्योंकि वो ब्लेसिंग जो तेरे विरोधियों के मुंह को बंद कर देगी वो सिद्धता के बाद आएगी। चाहते हो सिद्ध होना? पुलिस वाले आए होना के पास, कहते हम सिद्ध होना चाहते हैं। उसने कहा अपने वेतन पर संतोष करना, रिश्वत उसने कहा अपने वेतन पर क्या करना? संतोष करना। रिश्वत सिद्ध हो जाओ। एक बंदा आया, उसने कहा मैं सब आज्ञाओं को मानता हूँ, माता पिता का आदर, ये वो सब। यीशु मसीह ने कहा तू पैसों से बहुत प्यार करता है, जा अपना पैसा दे दे खुदाबंद के कामों के लिए, जा बांट दे उसको। यीशु मसीह ने कहा अगर तू सिद्ध होना चाहता है, मैंने ये नहीं कहा अगर तू स्वर्ग जाना चाहता है, तू स्वर्ग तो जाएगा इससे, पर अगर तू सिद्ध होना चाहता है, क्योंकि जो सिद्धता की ब्लेसिंग्स हैं वो नॉर्मल ब्लेसिंग नहीं। लोग आपको कॉपी भी कर लेंगे ना सेम, तो भी उस जगह नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वो परफेक्शन के बाद आपकी लाइफ में आएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परफेक्शन क्या है? हर रोज अपनी रोज की जिंदगी में आपको चुगली करने का मौका मिला, आपने नहीं किया। आपको मारने का मौका मिला, आपने नहीं मारा। किसी का नुकसान करने का मौका मिला, आपने नहीं किया। चोरी करने का मौका मिला, आपने नहीं की। आज लोग तब तक चोर नहीं है जब तक उनको पैसे के ऊपर रखा ना जाए, और जब तक व्यभिचारी नहीं है जब तक कोई लड़की या लड़का मिल नहीं जाता। तो ये तो व्यभिचार नहीं, ये तो पवित्रता ही नहीं, ये तो एक इत्तेफाक है कि आपको कोई मिला ही नहीं पाप करने की। लेकिन जब आपको सब तरफ से आपके दरवाजे पाप के रास्ते ओपन हो और फिर भी आप उन्हें बंद रखें, इसका मतलब आप सिद्धता की ओर चल पड़े। और याद रखो, मुझे इच्छा थी शुरू से क्या करना चाहिए। अब इमेजिन करो बपतिस्मा लेने के बाद मेरे पास एक गाड़ी होती थी इंडिका, उस समय की बेस्ट गाड़ियों में वो तब गाड़ी होती थी, और मैं अपने पास्टर को पीछे बिठा के गाड़ी में लेके जाता था। बैप्टिज्म लेने के बाद की बात कर रहा हूँ, और गाने चल रहे होते थे, हिंदी गाने, देवदास, गाना, टमना, मेरी गाड़ी में मैं उन्हें सुनता। एक दिन मैं अपने पास्टर के पास बैठा, मैंने कहा यार मुझे एक बात बताओ यार, जो बेनी हिन है वो गाने सुनता होगा, हिंदी गाने या इंग्लिश गाने? कहते नहीं यार लगता नहीं। मैं कहा हम क्यों सुन रहे हैं, हम भी तो पढ़ना चाहते हैं ना मसीह में, अगर ये रुकावट तो हमें छोड़ देना चाहिए। हाँ छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है छोड़ दिए। इस तरह से रोज देखना क्या चीज है, कौन सी चीज है जो मुझे छोड़नी चाहिए, ये वाली चीज मुझे छोड़नी चाहिए, अच्छा ये वाली चीज मुझे नहीं करनी चाहिए। रोज आज तक अभी क्योंकि हमें परफेक्ट जाना है। हम बरकतें तो ले चुके, आशीषें ले चुके, स्वर्ग जा रहे, लेकिन कुछ परफेक्ट होने के बाद जो ब्लेसिंग्स हैं उनका ना कोई तोड़ है, उनके खिलाफ कोई विरोधी मुंह भी नहीं खोल सकता। वो ऐसी हैं अगर एक बार आ गई तो बल्ले बल्ले लाइफ टाइम। वो छोटे से छोटा क्यों ना हो, अगर वो भी इन चीजों को फॉलो करेगा छोटा नहीं रहेगा। यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा मैंने तुच्छ को चुना बड़ों को शर्मिंदा करने के लिए, क्योंकि मैं उस तुच्छ को इतना बड़ा कर दूंगा कि बड़ा उसके सामने छोटा लगेगा। उसने लिखा ऐसे, यीशु मसीह ने सवाल दिया, उसने कहा तुम बताओ मैंने क्यों यहूदियों को चुना।
पता है क्यों चुना? किसी ने कभी दिमाग में सोचा है कभी कि परमेश्वर ने यहूदी लोगों को क्यों चुना था अपना आप प्रकट करने के लिए? क्योंकि यहूदी कौम सबसे छोटी थी गिनती में। उसने कहा मैं बड़ी कौम के ऊपर अपने आप को प्रकट नहीं करूंगा कि ये लोग ये कहें कि हम बहुत बड़े थे, यहोवा ने हम पर दया की, हमें चुन लिया और हमने पूरी दुनिया पे राज किया। परमेश्वर ने कहा मैं यहूदियों को चुनूंगा जो सबसे छोटे थे और मैं उन्हें सबसे बड़ा करूंगा और बड़ा राज दूंगा, ताकि वो जान जाए कि हम छोटे थे और खुदावंद ने हमें बड़ों से बड़ा किया। आप बड़े होने वाले हैं, आपके बच्चे बड़ी पोजीशन पर बैठने वाले हैं। मैंने कहा बड़े होने वाले हैं, मैंने कहा आपके बच्चे बड़ी पोजीशन पर बैठने वाले हैं। आपको मान होना चाहिए, परमेश्वर प्राउड होना चाहिए खुदावंद के ऊपर। हालेलुया। वो आपको इन रिलीजियस एक्टिविटीज में फंसाना नहीं चाहता, वो आपको धर्म के चक्करों में फंसाना नहीं चाहता, वो आपको फ्री करना चाहता है। जहाँ कहीं उसका आत्मा आजादी है, उसने कहा हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो सिद्ध हो जा, क्योंकि तेरा पिता तेरा स्वर्गीय बाप भी सिद्ध है। यीशु मसीह ने कहा सिद्ध बनो जिस तरह तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तारीफ करो जोर से। अगर आपको इतिहास मालूम हो तो जिस दिन बारिश होती है उस दिन सबसे बड़े मिरेकल्स होते हैं। अब आज लोगों को यकीन हो जाना चाहिए बारिश हो चाहे ना हो चर्च लगेगी। आज यकीन हो जाना चाहिए। तारीफ करो जोर से। तैयार हो सिद्ध होने के लिए? अगर आप इस चर्च के जेन्युइन मेंबर हैं तो आपकी लाइफ का ये मकसद होना चाहिए सिद्ध होना। आप एक दिन में नहीं हो जाओगे, एक साल 2 साल में नहीं हो जाओगे, आपको रोज काम करना पड़ेगा, रोज एवरीडे अपने आप को जांचना होगा, अपनी कमी के खिलाफ